प्यारे बच्चों, निश्चित ही आप केमिस्ट्री की इस ऑनलाइन क्लास का आनंद ले रहे होंगे। आज हम एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण शुरू कर रहे हैं। टुडे वी आर स्टार्टिंग आवर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड। हेडिंग नोट कीजिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड मीन्स एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण। There are three types of chemical properties of alkyl halide. एल्काइल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज को तीन भागों में डिवाइड किया है, या एल्काइल केमिकल प्रॉपर्टीज तीन प्रकार की हैं। उसमें फर्स्ट जो है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया। सेकेंड इज एलिमिनेशन रिएक्शन। थर्ड इज रिएक्शन विथ मेटल। इसे हम विलोपन क्रिया कहते हैं और इसे धातुओं के साथ क्रिया। हमारी इस क्लास से इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, इसलिए मेरा प्रयास ये है कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के स्टूडेंट को समझ में आता है। हम फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ एक्वस बेस। एल्किल हैलाइड की जलीय क्षारों के साथ क्रिया रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ध्यान देंगे, RX एल्काइल हैलाइड, इसको रिएक्ट कराया NaOH से। आप ध्यान दें, मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप, नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही ग्रुप के बारे में बता दिया है। यदि आपको न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप या रिएजेंट में कोई प्रॉब्लम है तो इससे पहले वाले लेक्चर को आप देख लें, तभी आपको ये रिएक्शन ठीक से समझ में आए। आप ध्यान दें, मैंने आपको कल बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में कि न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट जो होते हैं उन पर मोस्टली नेगेटिव चार्ज होता है। कुछ और भी एग्जांपल्स बताए थे मैंने आपको, यहाँ आपका नेगेटिव से काम चल जाएगा। तो सोडियम यहाँ पर पॉजिटिव है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप मींस OH ग्रुप जो है वो नेगेटिव है, तो OH ग्रुप ही यह न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप है। और ये न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप इस
हैलोजन का एक्सिज हैलोजन का प्रतिस्थापन करेगा, सब्स्टिट्यूशन करेगा, तो यहाँ पर R और OH बनेगा और NaX। अब कुछ स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम होगी कि सोडियम पे पॉजिटिव होती है नहीं होती हमें नहीं पता, OH पे नेगेटिव होती है नहीं होती हमें नहीं पता। तो मैं आपको बता देता हूँ, 11th क्लास में आपने पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को जरूर पढ़ा होगा। उसमें S ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं और D ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो मेटल है, धातु है। S ब्लॉक में केवल हाइड्रोजन को छोड़कर, तो S ब्लॉक और D ब्लॉक के एलिमेंट जो है मेटल हैं और मेटल पर मोस्टली पॉजिटिव चार्ज होती है। तो सोडियम S ब्लॉक की एलिमेंट्स है, इसलिए सोडियम पॉजिटिव है, तो उसके साथ जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो नेगेटिव होगा और नेगेटिव ग्रुप ही न्यूक्लियोफिलिक होगा। न्यूक्लियोफिलिक को हिंदी में बोलते हैं नाभिक स्नेही, नाभिक से स्नेह करने वाला या न्यूक्लियस लवर रिएजेंट। तो नाभिक पे पॉजिटिव चार्ज होती है, न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है, तो उसकी ओर अट्रैक्ट कौन होगा? नेगेटिव पार्ट होगा। इसलिए इस नेगेटिव पार्ट ने इस नेगेटिव पार्ट को यहाँ से रिप्लेस कर दिया है और यहाँ ROH बना है। ROH इज एल्कोहल। इसमें C2H5 एल्काइल ग्रुप पुट कर दिया मैंने। जिसको एल्काइल ग्रुप पर डाउट हो वो हेलो एल्केन के फर्स्ट लेक्चर को देख ले। NaOH वही OH ग्रुप इस हेलोजन को रिप्लेस करेगा। C2H5OH NaCl। C2H5OH इथाइल अल्कोहल। यहाँ हमने इथाइल क्लोराइड से इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन कर लिया। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, फ्रॉम इथाइल क्लोराइड टू इथाइल अल्कोहल। इसमें हम एक रिएक्शन और लगाएंगे, RX एल्काइल हैलाइड। जैसा यहाँ मैंने NaOH दिया था, अब मैं AgOH दे रहा हूँ। ये एक्वस सॉल्यूशन है, ये भी एक्वस था, ये भी एक्वस है। इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, इसको हम सिल्वर हाइड्रोक्साइड कहते हैं। Ag सिल्वर है, मींस मेटल है, तो ये पॉजिटिव होगी। इसके साथ जो ग्रुप है वो नेगेटिव होगा। ये नेगेटिव ग्रुप इस नेगेटिव पार्ट को रिप्लेस कर देगा, फिर अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा और यहाँ AgX। ऐसा हमने एल्काइल ग्रुप के प्लेस पे इथाइल ग्रुप रखा था, ऐसा यहाँ भी आप एल्काइल ग्रुप के प्लेस पर कोई एल्काइल ग्रुप पुट करके रिएक्शन बना सकते हो। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैंने फर्स्ट एग्जांपल बताया आपको। इसी में सेकंड नंबर एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम एल्कोक्साइड, रिप्लेसमेंट Y OR एल्कोक्साइड। एल्काइल हैलाइड NaOR इज सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम मेटल, सेम कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है, कहीं कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हो रहा। सोडियम धातु है, मेटल है, ये पॉजिटिव होगी, OR ग्रुप नेगेटिव होगा, नेगेटिव ग्रुप ही X या हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। ROR इज ईथर। एल्काइल ग्रुप के बीच में जब फंक्शनल ग्रुप O होता है तो उसको हम ईथर कहते हैं। एक रिएक्शन और लगाते हैं, C2H5 Br NaOC2H5। ये सोडियम एल्कोक्साइड थी, ये सोडियम एथॉक्साइड है, क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है। R का प्लेस मैंने किसको दिया? C2H5 को, यहाँ भी C2H5 को, यहाँ NaX और निकलेगी, यहाँ का NaBr। ये भी इथाइल ग्रुप है, ये भी इथाइल ग्रुप है, इसको हम कह सकते हैं डाई
इथाइल ईथर। ये जो मेथड है इसको हम विलियम सिंथेसिस मेथड भी कहते हैं और ये डाई इथाइल ईथर के प्रिपरेशन में यूज होती है। थर्ड हेडिंग लगाते हैं, ये आप ध्यान देंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चल रही है, उसका फर्स्ट एग्जांपल बताया, ये मैंने सेकंड एग्जांपल, अब उसी की मैं थर्ड एग्जांपल की बात कर रहा हूं। सी नंबर, एल्काइल हैलाइड react with potassium cyanide replacement by CN, RX potassium cyanide, पोटेशियम इज मेटल, फिर कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होगी, Cn नेगेटिव होगी, नेगेटिव पार्ट ही X के प्लेस पर जाएगा, RCN और KX इज RCN इज एल्काइल साइनाइड। यहां पर C2H5 Br इज एथाइल ब्रोमाइड, KCN इज पोटेशियम साइनाइड, मैंने R के प्लेस पे एल्काइल ग्रुप रख दिया, ACN Br को रिप्लेस करेगा, C2H5 CN Br एथाइल साइनाइड। सेम रिएक्शन है, बस एल्काइल ग्रुप किया है। डी नंबर की हेडिंग लगाते हैं, एल्काइल हैलाइड react with AgCN, AgCN is silver cyanide, replacement by NC। यहाँ जो रिप्लेसमेंट हो रहा है वो रिप्लेसमेंट हो रहा है आइसोसाइनाइड ग्रुप के द्वारा। किसके द्वारा हो रहा है? आइसोसाइनाइड ग्रुप के द्वारा रिप्लेसमेंट हो रहा है। इसमें क्यों हो रहा है अभी हम देखेंगे, आप ध्यान दीजिए। RX AgCN, Ag इज मेटल, तो CN ग्रुप ही X को रिप्लेस कराएगा, RNC AgX। यहां जो था वो एल्काइल साइनाइड था और यहां जो है वो एल्काइल आइसोसाइनाइड, दोनों में अंतर है। यहां CN ग्रुप C साइड से एल्काइल ग्रुप से अटैच है तो उसको हम साइनाइड कहते हैं, और यदि वो N साइड से एल्काइल ग्रुप से अटैच होता है तो उसको हम आइसोसाइनाइड कहते हैं। इसका रीजन ये है, पोटेशियम साइनाइड इज आयनिक मॉलिक्यूल, ये कैसा है? आयनिक है, और इससे जो हमें आयन्स मिलता है वो कैसा मिलता है? Cn आयन मिलता है, और सिल्वर साइनाइड जो है वो आपका कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, इससे हमें Nc ग्रुप मिलता है। इसलिए AgCN आइसोसाइनाइड देता है और पोटेशियम साइनाइड जो है वो साइनाइड देता है। AgCN से आइसोसाइनाइड बनेगा और KCN से साइनाइड बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं, इसमें आप एल्काइल ग्रुप की जगह इथाइल ग्रुप पुट करके एक और रिएक्शन बना लेना। एल्काइल हैलाइड react with AgNO2, AgNO2 is silver nitrite, replacement
Y NO2 ग्रुप, RX AG NO2 R NO2। आप ध्यान देंगे यहाँ तो कोई मेटल है तो NO2 ग्रुप X का प्लेस लेगा, तो कॉन्सेप्ट वही है जो शुरू से मैं बोलता आ रहा हूँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट में, कि नेगेटिव पार्ट का प्लेस ले रहा है। ये है आपका एल्काइल नाइट्रो एल्केन। इसमें आप एक रिएक्शन और देखिए, फिर मैं दोनों में आपको डिफरेंस बताता हूं। एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ पोटेशियम नाइट्राइट रिप्लेसमेंट Y NO2। बट इन दोनों रिएक्शन में डिफरेंस है, आप ध्यान देंगे। RX के NO2 R NO2, यहाँ आप AgX लिख सकते हैं, यहाँ आप AX लिख सकते हैं। यहाँ जो बन रहा है वो है एल्काइल नाइट्राइट। आप ध्यान देंगे आपको दोनों प्रोडक्ट सेम दिखाई दे रहे हैं, बट यहाँ मैंने लिखा नाइट्रो एल्केन और यहाँ मैंने लिखा एल्काइल नाइट्राइट। वैसे इसका अपने आप में एक टॉपिक है आगे नेक्स्ट चैप्टर में, बट आप यहाँ समझ लीजिए। यहाँ जो R के साथ NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है उसकी पोजीशन ये है, यहाँ जो NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है उसकी पोजीशन ये है। यदि इस पोजीशन में NO2 ग्रुप जुड़ा है तो उसको हम एल्काइल नाइट्राइट कहते हैं, और यदि इस पोजीशन में नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है तो उसको हम नाइट्रो एल्केन कहते हैं। इसको हम डीपली आगे चैप्टर आएगा उसमें हम इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट, एल्काइल हैलाइड react with NH3 is ammonia replacement by NH2। alkyl halide NH2 is ammonia। इसका जो NH2 ग्रुप है वो यहां से X को रिप्लेस करेगा, R NH2 इज प्राइमरी एमाइन या प्राथमिक एमीन। यहाँ पर H और X दोनों HX फॉर्म कर लेंगे। ये रिएक्शन यहाँ पे नहीं रुकेगी, आगे भी चलेगी, क्यों चलेगी बताने वाला हूँ। इसको अगेन रिएक्ट कराया RX से, ये X और यहाँ से एक HX चला जाएगा, एल्काइल ग्रुप N और एक यहाँ हाइड्रोजन है, इट्स सेकेंडरी एमाइन। अगेन एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट कराएंगे, ये H और X HX चला जाएगा, R मीन्स एल्काइल ग्रुप और N ए टर्सरी एमाइन। यहाँ पर हम
हाई प्रेशर की प्रेजेंस में एक क्लोज ट्यूब बंद नली में एल्काइल हैलाइड और अमोनिया को लेते हैं तो उससे हमें प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन और टर्सरी एमाइन का मिक्सचर मिलता है। इसलिए इस रिएक्शन को हम यहाँ खत्म ना करके यहाँ तक हमें उसको ले जाना। इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमाइन का वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्काइल हैलाइड में बताया था। यदि आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी का मीन समझना है तो आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्काइल हैलाइड वाले लेक्चर को देख लें। धन्यवाद। जय हिंद।